वर्ड है, शुरू करते हैं इसका। इसको थोड़ा साइड कर दो, बैक साइड कर दो। चलो रे किताब देखो, रे किताब देखो सब आदमी। इसका तीसरा चौथा क्या बात, तीसरा चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, यही ना है गुरुत्वाकर्षण। इसका पहला क्वेश्चन, अब छोड़ दो उसको। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड में क्या होता है, ऑप्शन दिया है। उसकी चाल समान होगी, त्वरण समान होगा, वेग समान होगा, बल बराबर होगा। तो क्या होगा, त्वरण समान होगा। अगला क्वेश्चन है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के, यानी क्वेश्चन दिया है दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी के, किसके बीच के दूरी के समानुपाती होता है, या बीच के दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या दिया इसका, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन है ठीक से, दो पिंड के बीच, रे बुआ का इतना आराम से नहीं बैठ रखते हो, कल कचर मचर कर रहे हो। क्वेश्चन है, दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसका आंसर क्या दिया है, उनके बीच के मध्य पर। ऑप्शन में दिया पहला, उसके द्रव्यमान के गुणनफल पर, उसके बीच की दूरी पर, उसके बीच के माध्यम पर, और घ में दिया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। तो इसका आंसर क्या दिया, उसके बीच के माध्यम पर, बीच के माध्यम पर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी पर सभी जगहों पर बराबर होगा, सभी स्थानों पर बराबर होगा, चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि उसमें त्रिज्या कम है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या दिया है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक यानी महत्तम किस स्थान पर होता है। ऑप्शन में दिया है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, भूमध्य रेखा के किसी स्थान पर, और घ में है अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, अंटार्कटिका के, इसका आंसर यही घ होगा, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो दोनों मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इस पे आओ। विराम से मुक्त रूप से गिरते, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है किसका, गिरने के कुल समय का, पिंड के द्रव्यमान का, गुरुत्व त्वरण के वर्ग का, और गिरने के समय के वर्ग का। तो क्या दिया इसका, गिरने के समय के वर्ग का दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें है, ये सब मैथमेटिकल क्वेश्चन है, वैसे चलो एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा, 6:1, 6:1। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार, किसी वस्तु का भार, अब उसमें क्या दिया है, उसके जड़त्व को दर्शाता है, उसके जड़त्व को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है किंतु उसे भिन्न मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है। ग में पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, और चौथा में उस वस्तु के में पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। इसका आंसर में क्या दिया है, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से
ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या होता है? ऑप्शन दिया बढ़ता है, घटता है, तेजी से घटता है, न बढ़ता है न घटता है। तो क्या दिया इसका आंसर? बढ़ता है। बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी। द्रव्य में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी किस वजह से होता है? तो पहला ऑप्शन दिया है वस्तु के आयतन के बराबर आयतन के द्रव्य के भार के बराबर होता है। दूसरा में दिया वस्तु के भार के आधे के बराबर होता है। तीसरा में दिया वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य के भाग के बराबर होता है। और चौथा में दिया ऊपर के सभी कथन असत्य है। इसका क्या दिया है? पहला आंसर में वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होता है। एंड इसका लास्ट में क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है किसका? पदार्थ का घनत्व प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व, यानी पदार्थ का घनत्व बटा प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। दूसरा में है पदार्थ का घनत्व बटा किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व। तीसरा में है पदार्थ का घनत्व बटे पारा का घनत्व। और चौथा में है प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व। इसका आंसर में क्या दिया है? पदार्थ का घनत्व बटे प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। तो ये जो था गुरुत्वाकर्षण, इसका इसमें इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसको क्या करना, तुम लोग को याद कर लेना है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। आज इसको यही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।